सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाला हूँ और वह इम्पोर्टेंट विषय है नेस, जिसका आगामी समय में एक पेपर हमारे स्कूलों में होने वाला है। मित्रों, नेस से संबंधित कई अध्यापकों की कई शंकाएं हैं, कई प्रश्न हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन शंकाओं और प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी सभी शंकाएं इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, सभी लगभग अध्यापकों के मन में कई प्रश्न हैं, जैसे यह नेस क्या है, क्यों है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों इसे कराया जा रहा है, किन किन कक्षाओं का होगा, किन किन विषयों का होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको नेस की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो शुरू करता हूं मैं आज का विषय नेस। मित्रों, पहला प्रश्न आपके जो मस्तिष्क में आ रहा है वह है कि नेस क्या है। NAS, नेस की फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यह सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कराया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का एक सर्वे है। मित्रों, दूसरा प्रश्न है कि यह क्यों कराया जा रहा है। तो इसका उत्तर है कि आने वाले समय में एजुकेशन की क्या पॉलिसी बनाई जाए, उसके लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। यह सर्वे लर्निंग आउटकम पर बेस्ड है कंप्लीटली, ताकि पता किया जा सके, जांचा जा सके कि बच्चों ने लर्निंग आउटकम हासिल किए हैं या अब तक नहीं किए हैं। यदि किए हैं तो उसके बाद क्या पॉलिसी बनाई जाए, और यदि उन्होंने यह लर्निंग आउटकम हासिल नहीं किए हैं तो क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएं। इसी आधार पर यह सर्वे कराया जा रहा है। अगला जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहा है कि यह कब होगा। तो मित्रों, यह 12 नवंबर 2021 को होगा। किस किस कक्षा का होगा। तो यह तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं का होगा। किस किस विषय का होगा, तो इसकी जानकारी देते हैं कि कक्षा 3 यानी थर्ड और फिफ्थ दोनों का, हिंदी का, मैथ्स का और EVS का यानी कि हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान विषय का यह पेपर होगा। इसके बाद 8वीं में यह हिंदी, गणित, EVS और साइंस का होगा। इसके बाद कक्षा 10वीं, जिसमें हिंदी, गणित, EVS, साइंस और इंग्लिश का होगा। अब हम मित्रों बात करते हैं कि यह किस किस तरह से होगा। कक्षावार हम इसकी पूरी जानकारी अब लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले कक्षा 3। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कक्षा 3 में यह हिंदी, गणित, EVS का ही होगा। हिंदी के इसमें 15 प्रश्न होंगे, गणित के 17 प्रश्न होंगे और EVS के 15 प्रश्न होंगे। इसके लिए बच्चों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 47 प्रश्न उनके सामने रखे जाएंगे। इस पेपर में 4 सेट होंगे और सभी प्रश्न MCQ होंगे, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीसरी कक्षा के सभी बच्चों को यह पेपर देना होगा। कक्षा में 30 बच्चे लिए जाएंगे। यदि 30 से अधिक बच्चे हैं तो जो टीचर आएगा उनका पेपर लेने, वह 30 बच्चों को छांट लेगा
और यदि कम है तो सभी का नैस का पेपर होगा। तो यह तो थी कक्षा 3 की। अब हम बात करते हैं कक्षा 5 की, 5th की। इसमें भी पेपर हिंदी, गणित और ईवीएस का ही होगा, लेकिन हिंदी के 15 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न और ईवीएस के 18 प्रश्न दिए जाएंगे। यानी टोटल 53 प्रश्न पेपर में आएंगे, जिनके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है। 4 सेट इसमें भी रहेंगे, यानी कि एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और 5वें बच्चे को फिर से पहला सेट दिया जाएगा। इसमें भी सभी प्रश्न MCQ होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें देने होंगे। नेक्स्ट आता है 8वीं कक्षा, 8th क्लास। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक विषय बढ़ा दिया गया है, यानी कि हिंदी, मैथ्स, ईवीएस के साथ साथ साइंस का भी पेपर बच्चे को देना होगा। इसमें हिंदी के 30 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न, ईवीएस के 30 प्रश्न और साइंस के भी 30 प्रश्न रहेंगे। टोटल 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन इसमें खास बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें प्रश्न 60 होंगे और पेपर के सेट 4 होंगे। बच्चों को एक बच्चे को 2 सब्जेक्ट का, 2 विषय का ही पेपर देना होगा, यानी कि या तो उसके पास हिंदी और मैथ्स आ जाएगा, या मैथ्स ईवीएस आ जाए, या ईवीएस साइंस आ जाए। इस तरह से केवल, या साइंस और हिंदी आ जाए, यानी कि इन 4 विषयों में से उसे केवल 2 विषयों का ही पेपर देना होगा। उसे समय 2 घंटे दिए जाएंगे, 4 सेट होंगे, MCQ ही बेस्ड होगा। अब बात करते हैं हम 10वीं की। तो 10वीं में एक और सब्जेक्ट बढ़ जाएगा, जैसे हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, इसके साथ साथ इंग्लिश का भी एक पेपर लिया जाएगा। मित्रों, इसमें हर एक सब्जेक्ट के 35-35 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हिंदी के भी 35, गणित के भी 35, ईवीएस के भी 35, साइंस के भी 35 और इंग्लिश के भी 35। समय इसमें भी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का ही रहेगा। इसमें 5 सेट होंगे, ध्यान दें, इसमें 5 सेट होंगे और एक बच्चे को केवल 2 विषय का ही पेपर देना होगा, यानी कि उसके पास प्रश्नों की संख्या 70 होगी, 70 होगी। इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। एक बच्चे के पास केवल 2 सब्जेक्ट का ही पेपर होगा। जैसे पहले बच्चे के पास यदि हिंदी और मैथ्स का पेपर आ रहा है, तो दूसरे बच्चे के पास हो सकता है कि ईवीएस और साइंस का पेपर आएगा, और तीसरे बच्चे के पास साइंस और इंग्लिश का पेपर हो सकता है, और चौथे बच्चे के पास इंग्लिश और मैथ्स का, यानी कि कोई भी 2 विषय का पेपर उसे देना होगा। 5 सेट होंगे, यानी कि जो सेट पहले बच्चे के पास होगा वह सेट छठे बच्चे के पास होगा। मित्रों, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि केवल 2 विषयों का ही पेपर इसमें लिया जाएगा एक बच्चे से, लेकिन आपने सभी विषयों की तैयारी करानी है। एक बात ध्यान देने की है कि आपको OMR दी जाएगी, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। बड़े ध्यान से इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कराएं। रोज़ाना एक कोई भी पेपर ले करके उसे OMR पर करवाने की कोशिश करें, ताकि बच्चे जब नैस का पेपर 12 तारीख को दें तो बड़े ध्यान से और उचित तरीके से दे पाएं। मित्रों, आपने यह सारी वीडियो बड़े ध्यान से देखी होगी और आपकी ज़्यादातर समस्याएं और शंकाएं और प्रश्न समाप्त हो गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपकी तरह अन्य अध्यापकों के मन में भी जो शंकाएं हैं या प्रश्न हैं, शायद मेरी इस छोटे से प्रयास से वह समाप्त हो जाएं, शंकाएं खत्म हो जाएं। और आपसे भी मैं आशा करता हूं कि सहायता करना हम सबका धर्म है। एक हाथ से दूसरे हाथ को मिलाकर के चलने में मज़ा ही कुछ हो है।
अतः आप इसे अवश्य शेयर करें। आपका वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।